ऐसे ऐसे जवानों को जो नबी के नाम पर, हुसैन के नाम पे नारा लगाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सबके नसीब में नहीं होता, याद रखिएगा। ये हंसने की बात नहीं है। नात पढ़ना, नारा लगाना, गौसो ख्वाजा का नाम लेना, ये मुकद्दर की बात है, ये तकदीर की बात है। यही वजह है कि आज गरीब नवाज के दरबार में दरे ख्वाजा पे अकीदतों का खराज लेकर के, मोहब्बतों का गुलदस्ता लेकर के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर तबके के लोग वहां पर हाजिर हो रहे हैं और मोहब्बतों का खराज पेश कर रहे हैं। आने वाला ईमान वाला, आने वाला ईमान वाला है, आने वाला मुसलमान है, आने वाला इमाम हुसैन का चाहने वाला है, आने वाला गौसो ख्वाजा का मानने वाला है। गरीब नवाज के चौखट पे आपके सलामी पेश कर रहा है। सिर्फ ईमान वाला ही नहीं बल्कि उसी गरीब नवाज के चौखट पर जहां ईमान वालों को देखा गया है, वही ईसाई को भी देखा गया है, वही सिख को भी देखा गया है, वही और भी बहुत सारे अदियानों मज़ाहिब के मानने वाले को देखा गया है, बहुत सारे धर्म के मानने वालों को देखा गया है। मैंने सोचा कि परवरदिगारे आलम, ये तेरे गरीब नवाज, ये मोइनुद्दीन, ये तेरे चाहने वाले, ये तेरे मानने वाले, तूने इतना ऊंचा मकाम इनका कर दिया है कि आज इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर, वहाँ फरिश्ते भी हाजिरी दे रहे हैं, हूरो गिल्मा भी हाजिरी दे रहे हैं, चरिंदो परिंदे भी हाजिरी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, आने वाला आता है, दिल से कहता है गरीब नवाज हमारे हैं, मोमिन कह रहा है गरीब नवाज हमारे हैं, काफिर भी कह रहा है गरीब नवाज हमारे हैं, आलिम भी कह रहे हैं गरीब नवाज हमारे हैं, फाजिल भी कह रहा है गरीब नवाज हमारे हैं, मुफ्ती भी कह रहे हैं गरीब नवाज हमारे हैं, बच्चा भी कह रहा है कि गरीब नवाज हमारे हैं, बड़ा ये कह रहा है गरीब नवाज हमारे हैं, औरतें कह रही है गरीब नवाज हमारे हैं, अल्लाह के वली कह रहे हैं गरीब नवाज हमारे हैं। हाँ हाँ, हाफिज़े मिल्लत ने कहा था कि गरीब नवाज हमारे हैं, सदरुस शरिया ने कहा है गरीब नवाज हमारे हैं, मखदूम सिमनानी ने कहा है गरीब नवाज हमारे हैं, ताजुश शरिया ने कहा है गरीब नवाज हमारे हैं, मुफ्ती आज़म ने कहा है गरीब नवाज हमारे हैं, आला हज़रत ने कहा है गरीब नवाज हमारे हैं। तो आला हज़रत के गुंबद से ये आवाज आती है, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी मालूम नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलमाए सुन्नत, नारे तकबीर। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आने वाला गरीब नवाज की बारगाह में आ रहे हैं और अपनी दामने मुराद को भर के जा रहे हैं। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, सुनो सुनो, ये ना सोचना कि हम हिंदुस्तान के सूबे झारखंड के डिस्ट्रिक्ट धनबाद में बैठे हुए हैं तो गरीब नवाज हमारी नजरों से दूर है। नहीं नहीं, गरीब नवाज राजस्थान की सरजमीन पर, अजमेर की धरती पर आराम फरमा है, लेकिन वो अपने दीवानों को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। कौन सा दीवाना गरीब नवाज के नाम पे झूम रहा है, कौन सा दीवाना गरीब नवाज के नाम पे बोल रहा है, कौन सा दीवाना गरीब नवाज को चाहने वाला है, मानने वाला है। इसलिए कि हर ईमान वाले का ये एतकाद है कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा छोड़ के खा जाइए दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूबसूरत, बहुत तेरा छोड़ के खाजा, ये दीवाने कहा जाते। अल्लाह अकबर। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, गरीब नवाज जब राजस्थान की धरती पे अल्लाह अकबर तशरीफ लाए तो आपके और आपके मुरीदीन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई। जैसे आज हमारे मजहब के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है। कभी कुरान के खिलाफ बोला जा रहा है, कभी मदरसे के खिलाफ बोला जा रहा है, कभी मस्जिदों के खिलाफ बोला जा रहा है, कभी अल्लाह अकबर हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। आने वाले गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो आपकी मुखालिफत में अल्लाह अकबर वहाँ के हिंदुओं ने और वहाँ के काफिरों ने सर को उठाया है। कभी उनको बुरा भला कहा है, कभी उनके इस्लाम को बुरा भला कहा है, कभी उनके धर्म को बुरा भला कहा है। लेकिन वाह रे मेरे ख्वाजा, पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आई है। मेरे ख्वाजा के ज़बान पर जब जो है लग़ज़िश नहीं आई है, बल्कि मेरे ख्वाजा के चेहरे पे
अल्लाह ने वो नूरानियत अता फरमाई थी कि एक बार जो ख्वाजा को देख लेता वो देखता रह जाता था, एक बार जो ख्वाजा को देख लेता वो दिल से ख्वाजा का हो जाता था। लेकिन वहां के लोगों ने पाबंदी पे पाबंदी, पाबंदी पे पाबंदी, फैसला किया गया और राजा ने ऐलान कर दिया कि जाओ जाओ अनाज सागर पे पाबंदी लगा दो, जाओ जाओ उनसे कह दो कि यहाँ वहाँ ना बैठे, वो इबादत ना करे, छोड़ करके चले जाए। मेरे ख्वाजा अपने मुरीदों को लेकर के बैठे हुए हैं, इबादत में मशगूल हैं, अल्लाह अल्लाह का जिक्र हो रहा है, दुरूद पाक के वज़ाइफ पढ़े जा रहे हैं। इतने में अल्लाह अकबर राजा के सिपाही आते हैं, कहे मोइनुद्दीन उठ चल यहाँ से भाग जा, यहाँ पे राजा के ऊंट बैठते हैं, ये तेरे बैठने की जगह नहीं है, यहाँ तू नहीं बैठ सकता है, तेरे मुरीद नहीं बैठ सकते हैं। गरीब नवाज के दिल को चोट लगती है, गरीब नवाज के सीने पे चोट लगती है। आपने फरमाया कि सुनो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरी इबादत से, मेरी नमाज से, मेरी तस्बीह से, मेरे रुकू से, मेरी तिलावत से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हम अल्लाह वाले हैं, हमें अपने हाल में छोड़ दो। लेकिन सिपाहियों ने कहा कि नहीं नहीं, आपको जाना होगा, आपको यहाँ बैठने नहीं दूंगा। ठीक है जाओ, तो फिर राजा के ऊँट ही यहाँ बैठेंगे, राजा के ऊँट ही यहाँ बैठेंगे, राजा के ऊँट ही यहाँ बैठेंगे। अब ऐसा राजा का ऊँट बैठता है कि उठने का नाम नहीं ले रहा है, उठने का नाम नहीं ले रहा है। एक सिपाही ने आया, आके उठाया, ऊँट नहीं उठे, 10 सिपाहियों ने उठाया, ऊँट नहीं उठे, 100 सिपाही आ गए, ऊँट नहीं उठे। अल्लाह अकबर! अब पूरे राजस्थान में खलबली मच गई है, पूरे अजमेर में खलबली मच गई है। मौला ये हो क्या रहा है, अल्लाह ये हो क्या रहा है? जमीन ने ऊँट को पकड़ लिया है, जमीन ने ऊँट पर कब्जा कर लिया है, जमीन ने ऊँट पर शिकंजा डाल दिया है। अब ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहा है, हिलने का नाम नहीं ले रहा है। तब मेरे जहन पे सवाल आया कि सरकार गरीब नवाज, ये वही लोग थे जो आपके खिलाफ बोल रहे थे, ये वही लोग थे जो इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे, ये वही लोग थे जो कुरान के खिलाफ बोल रहे थे, ये वही लोग थे जो अल्लाह अकबर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। बिना गड़िया के मुसलमानों, अपनी तादाद को मत देखना, अगरचे हम 72 हैं लेकिन हुसैन वाले हैं, हम 72 हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। अरे जब ख्वाजा के बैठाए हुए ऊँट ना उठाया जा सका तो गरीब नवाज के फैलाए हुए मुसलमान को क्या हटाया जा सकता है? इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुसलमाना ने पीनागड़िया के सुन्नी मुसलमान अल्लामा हबीबुर रहमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अपने जहन को हाजिर रखो और अल्लाह की बारगाह में हमेशा इस्तिकामत की दुआ करो कि मौला हमें जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान वाला बना करके जिंदा रख। आओ गरीब नवाज की शान मौला हज़ा फरमाओ, वो गरीब नवाज जो खाली झोलियों को भर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर! गरीब नवाज के मज़ार पुनर्वार के सामने एक गवैया आकर के बैठा हुआ था और एक ही शेर की तकरार कर रहा था, बार बार एक ही शेर पढ़ रहा था। ऐ गरीब नवाज, जब तू गरीबों को देता नहीं तो नाम क्यों रखा गरीब नवाज? क्या पढ़ रहा था वो कि जब तू गरीबों को देता नहीं, जब तू गरीबों को देता नहीं तो नाम क्यों रखा गरीब नवाज? अच्छा एक बात बताइए कि अगर कोई मजार के सामने खड़े होकर के ये बात कहे तो औरों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? जितने दीवाना वहाँ बैठे थे सबको बुरा लग रहा था, ये क्या बक रहा है पागल की तरह, ये क्या कह रहा है दीवानों की तरह, ये क्या कह रहा है मजनुओं की तरह। ऐ गरीब नवाज, जब तू देता नहीं है तो नाम क्यों रखा गरीब नवाज? अल्लाह अकबर! वो दर्द के साथ एक शेर को पढ़ रहा था, पढ़ते 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 आंखों में आंसू आ गए। इतने में क्या देखा गया, एक नूरानी शक्ल वाले अल्लाह अकबर जाहिर होते हैं और अपनी मुट्ठी को बंद करके उसके हाथ में कुछ डाल देते हैं और वो वहां से जाना चाहते हैं। इतने में वो जमाना ऐसा जमाना था कि जहाँ पे गरीब नवाज का मज़ार मुबारक है, उसी के बगल में हल्का लगता था। उस हल्के में बड़े बड़े अल्लाह के वली बैठते थे, महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में जिनका मज़ार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर! आप वहाँ पर आराम फरमा है, लेकिन उस जमाने में गरीब नवाज के मज़ार पुरनवार के सामने में महबूबे इलाही बैठे हुए हैं, उनके
चाहने वाले मुरीदीन बैठे हुए हैं, उनके मानने वाले मुतवस्सिलीन बैठे हुए हैं। अचानक से आप उठ जाते हैं और जाने के बाद उस गवैया के हाथ को पकड़ लेते हैं। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहा सरकार मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। कहा नहीं नहीं, जरा अपने हाथ को तो बढ़ाओ। हाथ को बढ़ाया है, हाथ को उन्होंने चूम लिया है, हाथ को उन्होंने बोसा दे दिया है। अब सारे मुरीदीन खड़े हो गए। सरकार आप अल्लाह के वली हैं, आपका नाम निजामुद्दीन है, आप महबूबे इलाही हैं। ये कौन गवैया है, ये कौन शायर है जिसके हाथ को आपने चूम लिया है? आखिर इसका अमल क्या है? कौन सा ऐसा इसने अच्छा अमल कर लिया? तब महबूबे इलाही ने फरमाया था, आपने फरमाया लोगों जानना चाहते हो कि ये कौन इंसान है? जानना चाहते हो कि ये कौन इंसान है? का सरकार जानना चाहता हूं। तो आपने फरमाया कि लोगों सुनो सुनो, ये गरीब इंसान है, ये एक मुफलिस इंसान है, इसकी बेटी की शादी लगी, गांव में ऐलान किया हो, गांव वालों मेरी बेटी की शादी है, थोड़ी सी मदद कर दो। पड़ोसियों ने मदद नहीं किया, भाइयों ने मदद नहीं किया, गांव वालों ने मदद नहीं किया, दोस्तों ने मदद नहीं किया। जब सारे लोगों ने मदद नहीं किया, किसी ने कहा कि सुनो, अरे यहाँ वहाँ क्या हाथ फैलाते हो, जाओ अजमेर चले जाओ, गरीब नवाज के चौखट पे जाके हाथ फैलाओ, दामने मुराद भर के वापस आओ। जाओ गरीब नवाज की बारगाह में। सुनो, बेटी की शादी थी, पूरे गांव वालों ने मदद नहीं किया। बिलाखिर आए गरीब नवाज की बारगाह में, सरकार बड़ी उम्मीद की लेकर आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ, सरकार अता कर दें। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है ना, तो आप कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत होना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, दुआ करता हूँ, दुआ करता हूँ, कबूल क्यों नहीं होता? हदीस शरीफ में आया, मेरा आका ने फरमाया कि अल्लाह जिसकी दुआ को पसंद फरमाता है उसको जरा देर से देता है। अल्लाह जिसकी दुआ को पसंद फरमाता है उसको जरा देर से देता है। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों, इसे मांगने दो, इसे गिड़गिड़ाने दो, इसे रोने दो, इसका रोना खुदा को बहुत अच्छा लग रहा है, इसका गिड़गिड़ाना अल्लाह को बहुत अच्छा लग रहा है। रोने दो इस बंदे को, ये जितना ज्यादा रोएगा ये खुदा की रहमत से उतना ज्यादा करीब होता चला जाएगा। तो गरीब नवाज की बारगाह में वो गरीब इंसान रोते रोते गरीब नवाज की बारगाह में भीख मांग रहा था, सरकार कुछ दे दीजिए ताकि बेटी की शादी हो जाए, सरकार कुछ अता कर दीजिए ताकि बेटी की शादी हो जाए। जब वो दर्द से मांगने लगा, रो रो के मांगने लगा, और जब लेट हो गई, ताखिर हो गई, तब उसने एक शेर कहा कि जब गरीबों को देता नहीं तो नाम क्यों रखा गरीब नवाज, जब गरीबों को देता नहीं तो नाम क्यों रखा गरीब नवाज। ये कहते कहते वो इंसान रोने लगा, ज़बान लरज़ने लगी, आंखों में आंसू आ गए। महबूबे इलाही फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब ये रो रहा था तो मज़ारे गरीब नवाज से खुद गरीब नवाज उठ करके आ गए, इनके हाथों में दिया। महबूबे इलाही इसलिए हाथ को चूम रहा है कि इनके हाथ से मेरे पीरो मुर्शिद सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत खूबसूरत। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़ के ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते, ये दीवाने कहा जाते। सरकार ये सब आपके दीवाने हैं, सब आपके चाहने वाले हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल मरउ मअ मन अहब्बा व अंता मअ मन अहबब्ता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कयामत के दिन वो इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जो दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत किया करता था। कहो सुभान अल्लाह। शराबियों के साथ बैठोगे तो वहाँ भी शराबियों के साथ हशर होगा, जुवारियों के साथ रहोगे तो जुवारियों के साथ हशर होगा, गुनहगारों के साथ रहोगे गुनहगारों के साथ उठाए जाओगे। और अगर दुनिया में तुम नेक लोगों की सोहबत में रहोगे, गरीब नवाज के चाहने वाले बन के रहोगे, इमाम हुसैन के मानने वाले बन के रहोगे, गौसे आजम के जानेसार बन के रहोगे, तो सुनो सुनो, कयामत के दिन तुम तन्हा नहीं होगे बल्कि गरीब नवाज जहाँ मौजूद होंगे
होंगे। जहाँ गरीब नवाज का साया होगा वहाँ गुलाम गरीब नवाज होंगे। जहाँ गौसे आजम का झंडा होगा वहाँ गुलाम गौसे आजम होंगे। जहाँ इमाम हुसैन का झंडा होगा वहीं इमाम हुसैन के मानने वाले होंगे। अरे जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे नबी की बात तो दूर की बात है, कल कयामत के दिन में मेरे नबी के गुलामों के सदके में लाखों जन्नत में जाएंगे। मेरे नबी के गुलामों के सदके में लाखों बख्शे भी जाएंगे, लाखों जन्नत में दाखिल भी